फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद अद्विका में। फ्रेंड्स, आज हम बीए 5th सेमेस्टर की 2027 सब्जेक्ट जियोग्राफी पेपर कोर्स जो है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 5th सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। ठीक है, इसमें पहले पेपर के बारे में जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले पेपर का नाम है रीजनल जियोग्राफी। ठीक है, ये जियोग्राफी 5th सेमेस्टर का सिलेबस है। इसमें 8 यूनिट दिए गए हैं, 8 यूनिट को अच्छी तरह से डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इस सिलेबस में जो है 4th यूनिट और 8th यूनिट जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादातर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उसी से पूछे जाते हैं, जो कि लॉन्ग टाइप के होते हैं। ठीक, इसमें जो है फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है डिफिनीशन ऑफ रीजन एवेल्युएशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल प्लानिंग, यानी क्षेत्र की परिभाषा और प्रादेशिक नियोजन का विकास, इतिहास और उसके उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, यानी कि क्षेत्र क्या होता है, उनकी परिभाषा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और प्रादेशिक नियोजन का विकास कैसे किया जाता है और उनका उद्देश्य क्या होता है, वो इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके एग्जाम में कि क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है और जो इनका विकास होता है और उनका उद्देश्य क्या होता है, ये पूछ सकता है। ठीक, सेकेंड यूनिट में आपको टाइप ऑफ रीजनल प्लानिंग के बारे में पढ़ना है, यानी कि प्रादेशिक नियोजन के प्रकार कौन से होते हैं। ठीक है, आकारिक, औपचारिक, कार्यात्मक और नियोजन जो होते हैं, इन क्षेत्र के बारे में आपको डिटेल में, यानी कि फॉर्मल, फंक्शनल प्लानिंग, रीजनल, ठीक है, रीजनल प्लानिंग, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में इनकी परिभाषा याद करनी है। ठीक है, यूनिट 3 में आपको डेलिमिशंस ऑफ रीजन एंड रीजनल प्लानिंग, यानी कि क्षेत्रों का सीमांकन, यानी कि सीमाओं को तय करना और उनके प्रादेशिक नियोजन कौन से होते हैं। ठीक है, उनकी सीमाएं कौन सी होती हैं, वो आपको 3rd यूनिट में पढ़ना है। 4th यूनिट में आपको थ्योरी बेस जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि ये 4th यूनिट और 8th यूनिट ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपको पढ़ना है थ्योरी एंड मॉडल फॉर रीजनल प्लानिंग, ग्रोथ पोल मॉडल और प्रैक्सियम मॉडल। ठीक है, रोस्टो एंड फ्रेटमैन, यानी कि जो प्रादेशिक नियोजन है उनके सिद्धांत क्या होते हैं, उनकी मॉडल जो है पेरू और विकास ध्रुव मॉडल कौन से होते हैं। ठीक है, मॉडर्न रोस्टो और फ्रीडमैन के सिद्धांत क्या होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में जो है पढ़ना है। ठीक है, 4th यूनिट में। 4th यूनिट अभी मैं आपको बता रही हूँ, 4th यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और MCQ टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड। 5th यूनिट में आपको पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास क्या होता है, विकास और अल्प विकास की अवधारणाएं क्या होती हैं, उनका महत्व क्या होता है, वो आपको 5th यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, 6th यूनिट में आपको पढ़ना है इन्फेंसी इक्विटी डिबेट, डिफिनीशन, कंपोनेंट्स एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि कार्य कुशलता नाम जो होता है, समानता किस बहस यानी विकास के लिए होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उनके घटक क्या होते हैं और स्थिरता क्या कौन कौन सी होती है, वो सभी जो है आपको 6th यूनिट में पढ़ना है। ठीक, 7th यूनिट में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक्स, सोशल एंड इन्वायरमेंटल, यानी कि विकास के संकेतक क्या होते हैं, उनके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संकेतक क्या होते हैं, उसको आपको डिटेल में पढ़ना है कि आर्थिक और सामाजिक पर्यावरण क्या होते हैं, उनके विकास किस लिए होते हैं। ठीक है, उनका उद्देश्य क्या होता है, आपको 7th यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, 8th यूनिट में आपको नीड फॉर रीजनल प्लानिंग इन इंडियन 5 ईयर्स प्लान एंड रीजनल प्लानिंग, मल्टी लेवल प्लानिंग इन इंडिया, नीति आयोग, इसमें जो है भारत के प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता क्या होती है, पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं, अगर आप लोगों ने जो है स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी की होगी तो इसमें पंचवर्षीय योजना से ज़्यादातर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी होती हैं वो समझ में
आया होगा और आपको आपकी तैयारी भी अच्छे से हुई होगी। 8th यूनिट से भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 8th यूनिट और 4th यूनिट में। इसमें जो है जो प्रादेशिक नियोजन होते हैं भारत में, वह इनकी स्तरीय नियोजन क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी नीति आयोग क्या होती है, उन सभी के बारे में आपको 8th यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। खैर हम आपको जो है जितने भी यूनिट दिए गए हैं सारे यूनिट को अच्छे से डिटेल में आपको थ्योरी के बेसिस पे आपको बताया जाएगा, ठीक है, और इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है, प्लस MCQ टाइप के क्वेश्चंस भी लेके आया जाएगा, ठीक है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है अच्छी तरह से किया जा सके। और जिस भी यूनिवर्सिटी में MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी नेम ज़रूर पिन करिएगा, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQ टाइप के क्वेश्चंस लेके आ सकें, ठीक है। और जिनके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा, ठीक है, अपने कमेंट्स। और कोई भी डाउट होगा तो वो भी आप इस वीडियो के थ्रू ज़रूर पिन करिएगा, जिससे हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट से आपके जो है थ्योरीज टाइप को जो जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसको थ्योरी से रिलेटेड आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आपको जैसे फर्स्ट यूनिट आपको दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको 2-4 क्वेश्चंस भी साथ में लेके आएंगे, जिससे आपको ये पता चल सके कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और इससे आपको जो है तैयारी भी अच्छे से हो जाए। ऐसे दूसरा यूनिट लेके आएंगे, ठीक है। दूसरे यूनिट में आपको जैसे कि टाइप ऑफ रीजनल प्लानिंग क्या होते हैं, फॉर्मल फंक्शनल क्या होते हैं, एंड प्लानिंग रीजन्स क्या होते हैं, ये सभी जो है आपको थ्योरी से रिलेटेड भी बताया जाएगा, प्लस इसके क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, ठीक है। इससे जितने भी यूनिट दिए गए हैं सारे यूनिट आपको थ्योरी के बेसिस पर बताया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे आप अपने थोड़ा सा भी अगर आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ये किस लिए होता है, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या होता है, अगर इन सब के बारे में अच्छे से समझ में आ गया आपको तो आप अपने मन से भी जो है बना के लिख सकते हैं, ठीक है। और राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है राइटिंग और साफ सुथरी होनी चाहिए, आपकी जो कॉपी में ज़्यादातर कटा पीटा नहीं होना चाहिए, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सके। अगर इससे रिलेटेड आपको पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इस स्क्रीन पर जो है एक थंबनेल दिख रहा होगा, उसमें आपको सारे डाउट क्लियर है, वो ज़रूर आप देखिएगा, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखना है, जिससे आपके जो है पेपर अच्छे से जाए और मार्क्स जो है आपके अच्छे मिले, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी सिलेबस कंप्लीट हुए, ठीक है। और इस सिलेबस के PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपका डाउट है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको कौन से यूनिट से स्टार्ट करना है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे, वो आप यूनिट जो है यूनिट का नाम, ठीक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए यूनिट के थ्योरी प्लस MCQ प्लस क्वेश्चंस लेके आ सकें, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अपडेट मिलती रहे। और आपका कोई भी और सब्जेक्ट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना सब्जेक्ट प्लस यूनिवर्सिटी का नेम बता दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए सिलेबस जो है प्रोवाइड कर सकें और अच्छे कंटेंट की जो है आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करा सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।